आज के टाइम में हम सब ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, ग्रोसरी मंगवाते हैं या सेम डे डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं। पर क्या आपने सोचा है ये सब काम करने वाले लोग किस कंडीशन में काम कर रहे हैं? आज इंडिया के कई शहरों में गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी पार्टनर्स, राइड हेलिंग ड्राइवर्स और वेयर हाउस वर्कर्स नेशन वाइड स्ट्राइक पर गए हैं। इस वीडियो में हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे ये स्ट्राइक क्यों हो रही है, वर्कर्स क्या डिमांड कर रहे हैं और ये फाइट वर्कर्स के राइट्स वर्स प्लेटफॉर्म जायंट्स के बीच कैसे है। सबसे पहले, गिग इकोनॉमी होती क्या है? गिग इकोनॉमी में लोग परमानेंट एम्प्लॉई नहीं होते, वो ऐप के थ्रू काम करते हैं। जैसे जोमाटो और स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स, ब्लिंकिट और जेप्टो राइडर्स, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट डिलीवरी स्टाफ इनको एम्प्लॉई नहीं, इंडिपेंडेंट पार्टनर्स बोला जाता है। मतलब फिक्स्ड सैलरी नहीं, नो जॉब सिक्योरिटी, नो पेड लीव, नो पेंशन, पर काम बिल्कुल फुल टाइम जैसा, टन जैसा। अब आते हैं असली सवाल पर, वर्कर्स स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम है लो पे। वर्कर्स का कहना है कि ऑर्डर्स ज़्यादा, पे कम, इंसेंटिव्स अनप्रिडिक्टेबल, कभी इंसेंटिव मिलता है, कभी बिना बताए हटा दिया जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है एल्गोरिदम कंट्रोल। ऐप डिसाइड करता है कौन सा ऑर्डर मिलेगा, कितना पे मिलेगा, कौन से टाइम काम मिलेगा। अगर डिलीवरी लेट हो गई तो आईडी ब्लॉक हो जाती है, कभी बिना एक्सप्लेनेशन के। तीसरी प्रॉब्लम है सेफ्टी। एक्सीडेंट हो जाए तो मेडिकल सपोर्ट लिमिटेड होता है। रेन, पोल्यूशन, ट्रैफिक, सब रिस्क वर्कर का। और सबसे बड़ी बात, नो सोशल सिक्योरिटी। गिग वर्कर्स की डिमांड्स सिंपल हैं, कोई लग्जरी नहीं। उनकी मेन डिमांड्स हैं मिनिमम गारंटीड पे, ट्रांसपेरेंट इंसेंटिव सिस्टम, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और हेल्थ कवर, आर्बिट्ररी आईडी ब्लॉकिंग बैंड हो, रिकॉग्निशन एज वर्कर्स नॉट डिस्पोजेबल पार्टनर्स। वर्कर्स कह रहे हैं हम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हैं, पर एक्सप्लॉटेशन के अगेंस्ट हैं। अब प्लेटफॉर्म कंपनीज का साइड भी समझना जरूरी है। कंपनीज कहती हैं गिग मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वर्कर्स अपना टाइम चूज कर सकते हैं, बिजनेस मार्जिन्स ऑलरेडी थीन हैं। उनका कहना है अगर वर्कर्स को एम्प्लॉई बना दिया तो कॉस्ट्स बढ़ जाएंगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, सर्विसेज स्लो हो जाएंगी। यानी प्लेटफॉर्म्स एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ लेबर इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक इशू भी है। इंडिया में करोड़ लोग गिग इकोनॉमी पर डिपेंडेंट हैं। यूथ एम्प्लॉयमेंट का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अगर वर्कर्स अनहैप्पी हैं तो प्रोडक्टिविटी गिरती है, सर्विस क्वालिटी अफेक्ट होती है, सोशल अनरेस्ट बढ़ता है। और अगर डिमांड ग्रोथ के साथ वर्कर प्रोटेक्शन नहीं आई तो ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, यूरोप, यूएस और यूके में भी गिग वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किए हैं। कुछ कंट्रीज ने मिनिमम पे लॉज इंट्रोड्यूस किए, एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी रूल्स बनाए, गिग वर्कर्स को पार्शियल एम्प्लॉई स्टेटस दिया। इंडिया भी अब इस डिबेट के बीच में है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म्स चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या ग्रोथ के साथ फेयरनेस भी आनी चाहिए या नहीं। गिग इकोनॉमी फ्यूचर का पार्ट है, पर बिना वर्कर प्रोटेक्शन के ये फ्यूचर अनस्टेबल हो सकता है। बैलेंस जरूरी है, इनोवेशन के साथ इंसानी डिग्निटी भी। आज के कन्वीनियंस के पीछे किसी और का स्ट्रगल होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप ऑर्डर प्लेस करें, ये भी याद रखिए डिलीवरी सिर्फ ऐप नहीं, इंसान करता है।